प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 2.4 इक्वेशंस ऑफ मोशन के एक सब आर्टिकल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नेक्स्ट सब आर्टिकल यानी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर उसकी डेरिवेशन की थी अलजेब्रिक मेथड से। उससे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में देखा था कि एक्चुअली वो होती क्या है। प्रॉपर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को लेकर के हमने समझा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्चुअली हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट टर्म जैसे वेलोसिटी हो गई, उसके बाद एक्सेलरेशन हो गई, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, ये सारी चीजें क्या है इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। और साथ के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। तो अभी तक आपने अगर वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाला लेक्चर सुन लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स भी गेन कर सकें। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बट ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझना होगा। ये जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं, आप अपने नोट्स पर रफ साइड पर बना सकते हैं, ये नोट्स का पार्ट नहीं है। जनरली मैं आपको समझाऊंगा यहां पर कि एक्चुअली वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने ऑलरेडी मैट्रिक में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेते हैं, वेलोसिटी। लेट्स से मैं टाइम को सेकंड में लेता हूं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, और यहां पर मैं कोई स्केल लगा देता हूं 1 सेकंड, यहां पर मेरे पास हो जाएगा 2 सेकंड, यहां पर हो जाएगा 3 सेकंड, यहां पर 4 सेकंड और यहां पर 5 सेकंड। जस्ट आपको समझाने के लिए ये आपने जस्ट रफ साइड पर बनाना है अपनी नोटबुक में। और लेट्स से यहां पर मैं वेलोसिटी लेता हूं कुछ इस तरीके से 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर लेता हूं 4, यहां पर लेता हूं 6, यहां पर ले लेता हूं 8 और यहां पर ले लेता हूं 10। ये सारी का सारा मीटर पर सेकंड में है। अब क्योंकि हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सारी की सारी उस वक्त एप्लीकेबल होती हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। अब यहां पर मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा। देखिए यहां पर लेट्स से 1 सेकंड गुजरने के बाद जो वो बिल्डोजर हमने यहां पर ट्रैक पे रखा था उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, कंसिडर कर लें। देन नेक्स्ट 1 सेकंड यानी जब 1 से 2 सेकंड हुआ तो उस वक्त वेलोसिटी में चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा, तो कुछ यहां पर पॉइंट आएगा। अब यहां पर कितना चेंज आया है, टाइम में 2 - 1 सेकंड का चेंज आया है, और यहां पर कितना चेंज आया, 4 - 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है। सिमिलरली 3 पर लेट से मेरे पास आता है 6 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड पर, 3 - 2 कितना चेंज आया है, 1 सेकंड, और इसमें कितना चेंज आया, 6 - 4 2 सेकंड। नेक्स्ट यहां पर लेट से 4 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास 8 आ रहा है, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 10 आ रहा है। तो अब ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपके पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा, इस तरह का कुछ ग्राफ। इस पॉइंट को लेट से O पॉइंट कह दें। अब यही स्ट्रेट लाइन जो है इसी वजह से हम इस तरह के मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। अगर वेलोसिटी और टाइम के दरमियान इस तरह ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बने तो वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो एक तो यूनिफॉर्म नहीं होगी, दूसरा मोशन लीनियर नहीं होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्चुअली आपको बता क्या रहा होता है। देखिए इस लाइन का लेट से ये O यहां पर हम कंसिडर करते हैं, यहां पर A कंसिडर करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। इस लाइन का अगर हमने स्लोप निकालना है तो इसको हमें नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा इस जगह पे।
ये आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि किसी भी लाइन का स्लोप किस तरह से निकालते हैं, ए, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बी। अब स्लोप ऑफ द लाइन निकालने का तरीका क्या है? देखिए, अगर आपने इस लाइन का स्लोप निकालना है, ओ ए लाइन का, यहां पर मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन ओ ए इज इक्वल टू, अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? देखिए, यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया हुआ है, ये ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, ये आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से स्लोप फाइंड किया जाता है। यहां पर हम जस्ट उसका फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर हमने क्या ली हुई थी? वेलोसिटी। तो ये चीज फिर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो लेंथ है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को, और यहां से यहां तक ये जो आपके पास है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। इट्स मीन जो ए बी है वो वेलोसिटी है, और ये आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। ओ बी, तो ओ बी को आप लिख दें टाइम। अब वेलोसिटी ओवर टाइम आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रहा है। इट्स मीन जो स्लोप होगा लाइन का, ये जो ग्राफ है इसमें ये वाली जो लाइन है जो आपने ग्राफ प्लॉट किया उसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। याद रहेगी ये बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है? एक्सेलरेशन। मैंने आपको यहां से प्रूफ करके बता दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसको प्रॉपरली करने जा रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अब इसी तरह का एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहां पर लेंगे और उसकी मदद से डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हुए जो भी मैंने यहां पर ड्रा किया था, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी एफ। और वी आई से वी एफ कितने टाइम के दौरान हुई है? टाइम टी। और वहां पर जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ए। नेक्स्ट हमने क्या लिखा? सपोज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट ए इज वी आई। लेट्स से यहां पर ये बॉडी मौजूद है, यहां पर अब टाइम भी जीरो, वेलोसिटी भी क्या है? जीरो। तो ये कुछ इस तरह का ओ पॉइंट बनेगा, बट हमने वी आई को जीरो तो नहीं लेना, बिकॉज इक्वेशन में जीरो पुट कर देंगे तो वो इक्वेशन तो हमारी वो रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है? यहां से थोड़ा सा इसको मूव कराना है। अब इस पॉइंट पर हमने वी आई ले ली, नेक्स्ट ये मूव करता जाएगा, वी एफ इस पॉइंट पर ले लेंगे, ये तो आगे इस तरह मूव करता जाएगा। लेट्स से यहां पर जिस जगह पर हमने लिया है वी आई वो पॉइंट ए है विच चेंजेस टू वी एफ, और इसने मूव किया है और इस पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वी एफ, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पॉइंट बी। और वी आई से वी एफ में कितने टाइम के दौरान चेंज हुई है? यानी यहां पर वी आई थी, यहां पर मूव करके वी एफ हुई है, कितना टाइम लगा है इस चेंजिंग में? टाइम टी। अब इसी चीज को हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये टाइम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अभी मैंने आपको बताया कि हमने सपोज किया है कि पॉइंट ए पर वेलोसिटी वी आई है। अब इस साइड पर आपके पास वेलोसिटी है, तो वी आई कहां पर है? पॉइंट ए पर। लेट्स से वेलोसिटी वाली लाइन पर हम इस पॉइंट को पॉइंट ए मानते हैं, और यहां पर जो वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे वी आई। वी आई कहां से कहां तक? देखिए, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ओ है, यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी आई को। अब हमने क्या करना है? विच चेंजेस टू वी एफ एट पॉइंट बी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉइंट बी पर जाके क्या हो जाती है? वी एफ। अब ग्राफ क्या होगा? बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होगा। लेट्स से यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? वी एफ। यानी यहां से अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी? वी एफ। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? बी पॉइंट। इस पॉइंट को हमने क्या कहा था? ए पॉइंट, और इसको बी पॉइंट। इन टाइम इंटरवल टी, देखिए अब पॉइंट बी तक उसकी वेलोसिटी कितनी है? वी एफ। वी आई से वी एफ हुई है उसकी वेलोसिटी, तो कितना टाइम लगा है उसमें? ये टाइम टी। अब हमने क्या करना है? ड्रा परपेंडिकुलर बी डी, यानी बी डी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है टू एक्स एक्सिस। तो यहां से एक्स एक्सिस पर आप इसको ड्रॉप करें, इस तरह से ड्रॉप कर दिया। अब इस पॉइंट को क्या कह देंगे? डी। तो इस पॉइंट को आप लिखते डी, यही कह रहे थे ना।
परपेंडिकुलर बी डी फ्रॉम पॉइंट बी टू एक्स एक्सिस। देखिए अब ये वाला एक्सिस एक्स है और ये वाला वाई है। जो हमने यहां पर बात की थी ना वी आई विच चेंजेस टू वी एफ एट पॉइंट बी इन टाइम इंटरवल टी, यानी वी आई जो है वो चेंज हो जाती है वी एफ में। अब देखिए यहां से यहां तक ये जो वेलोसिटी होगी आपके पास, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वी एफ, यहां पर वी आई और ये हो जाएगी वी एफ इन टाइम इंटरवल टी। अब ए से बी तक वेलोसिटी वी आई से वी एफ तक कितना टाइम लगा है, यहां से लेकर यहां तक। इस टाइम को हम कह देंगे टाइम टी, बिकॉज ये वो वाला टाइम है जिसमें बॉडी ने अपनी वेलोसिटी वी आई से वी एफ तक चेंज की है। एंड अनदर परपेंडिकुलर बी ई फ्रॉम बी ऑन वाई एक्सिस, यानी बी से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है वाई एक्सिस पर। तो लीजिए जरा ड्रा करते हैं, यहां पर ये ड्रा कर दिया, इसको हमने क्या नाम देना है बीई। तो इस पॉइंट को आप क्या नाम दे देंगे ई का। अब यहां से अपनी आसानी के लिए आप एक लाइन ड्रा कर लें और इस पॉइंट को आप नाम दे दें पॉइंट सी का। ये हो गया ओ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और यहां पर ई। अब ये वेलोसिटी ओ ए यहां पर वी आई है, ये बी से डी तक ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी एफ को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो ए सी या ओ डी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। और ये वो टाइम है जिसके दौरान वेलोसिटी वी आई से वी एफ तक चेंज हुई है। ये वाला जो टी है ये यहां से यहां तक ओ डी है और ये ए सी के इक्वल है, इसलिए आप इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां पर लिखें यहां पर लिखें, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल आपस में पैरेलल और सेम है। अब यहां तक आपको ग्राफ समझ आ चुका है और आपने वो कंसिडरेशन भी सारी अपने नोट्स में नोट कर ली है। तो चलिए अब हम डिराइव करते हैं इसको प्रॉपरली। अब यहां पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ओ ए है ये वी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही चीज हम लिख देंगे ओ ए इज इक्वल टू वी आई। और वी आई एक्चुअली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, तो लिख दे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की क्या है इनिशियल वेलोसिटी। देन नेक्स्ट चीज आप देखें, ये जो डी बी है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी को। तो ये आप लिख दें डी बी। और एक्चुअली यहां से आप देखें ये डी बी और ये ओ ई ये आपस में इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं इस तरह से भी ओ ई इज इक्वल टू डी बी। देखें ओ ई और डी बी ये आपस में बिल्कुल सेम है, इज इक्वल टू वी एफ ये फाइनल वेलोसिटी है, तो आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की क्या है फाइनल वेलोसिटी है। अब इस ग्राफ से हमें एक और चीज भी नजर आ रही है कि ये जो डी बी है ये एक्चुअली क्या है डी सी प्लस सी बी। तो ये भी हम लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ वी कैन राइट, फ्रॉम ग्राफ वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, देखें ये डी से लेकर बी तक कितना है डी बी इज इक्वल टू डी सी, यानी इस पैच को और इसको अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, सी बी ये बी सी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां से जो डी सी है ये किसकी इक्वल है, डी सी इज इक्वल टू ओ ए, ये डी सी और ये ओ ए बिल्कुल आपस में बराबर हैं, तो डी सी ओ ए की इक्वल है। एज डी सी इज इक्वल टू ओ ए, डी सी इज इक्वल टू ओ ए कॉमा सो इस इक्वेशन में आप पुट कर दें डी सी को ओ ए, तो क्या हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस सी बी। अब इस ग्राफ में आपको यह भी शो किया गया है कि जो डी बी है यहां से यहां तक ये क्या है वी एफ, और ये जो ओ ए है ये क्या है वी आई। तो ये भी आप पुट कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे डी बी को आप क्या पुट करेंगे वी एफ, तो यहां पर लिख दें वी एफ इज इक्वल टू ओ ए किसके इक्वल है वी आई के, तो लिखते हैं यहां पर वी आई प्लस सी बी। देखिए जो हमारे पास फॉर्म है वो क्या है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जब भी आप इस तरह की डेरिवेशन कर रहे हो तो आपने जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको ज़हन में रखना है। अब हमें कितना पार्ट मिल गया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस सी बी। अब इस चीज को हमने फाइंड करना है
CB कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक ये जो आपके पास पैच है इसको आपने फाइंड करना है। तो चलिए इसको आप फाइंड करते हैं। अब यहां पर हमने ये लाइन लिखी है, द वैल्यू ऑफ CB, यानी ये जो CB है इन दी अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में कैन बी डिटरमिन्ड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ लाइन AB। देखिए ये जो AB लाइन है इसका स्लोप एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन। ये जब अभी मैंने आपको समझाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में तो सब बताया था कि ये जो ग्राफ है, ये लाइन है AB, इसका स्लोप एक्चुअली किसके इक्वल आता है, एक्सेलरेशन के इक्वल, क्योंकि वो आपके पास किसके इक्वल आता था, BC अवर AC। तो BC क्या है, वेलोसिटी है, AC क्या है, टाइम है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। इट्स मीन यहां पर हम ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू CB अवर AC, CB अवर AC। यहां पर हमने यही लिखा था कि CB इन द अबव इक्वेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ लाइन AB। इस AB का स्लोप निकालकर हम ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका स्लोप निकाला जाए वो आता है CB अवर AC। अब इस इक्वेशन में क्योंकि CB आ रहा है तो यहां से हम CB की वैल्यू डिटरमिन करके इसमें पुट कर सकते हैं, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। और ये स्लोप क्योंकि एक्सेलरेशन की इक्वल है इसलिए हमने यहां पर A लिखा है। अब इस CB को यहां से फाइंड करें, बट CB को फाइंड करने से पहले हमें AC की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो AC को यहां ग्राफ से देखें तो ये T की इक्वल है, तो अब यहां पर लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ AC इज इक्वल टू T। तो फिर क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू CB अवर AC, वो T की इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट CB इज इक्वल टू AT। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब ये जो CB की वैल्यू है इसको उठाकर आप यहां पर पुट कर दें, तो किस तरह से लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, इक्वेशन 2 in 1, इसको उठा के 1 में पुट करें। यहां पर CB है, CB की जगह पे AT लिख दें तो क्या हो जाएगा, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो यही नहीं थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां से फिर हमने ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है। तो यहां पर आप लास्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहां से ये वाला ग्राफ भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यूजुअली जब पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो कुछ इस तरह से आता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करें या डिस्कस इन डिटेल द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, दोनों मेथड से इकट्ठा भी पूछ सकता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अलजेब्रिक मेथड एक्सप्लेन किया था, आज के इस लेक्चर में आपको ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन किया है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, देखिए सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रॉपर हेडिंग लगानी है, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है जिस तरह से लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। उसमें जितनी टर्म्स हैं VF, VI, AT, इन सब टर्म्स के नाम लिखने हैं आपने। उसके बाद आपने डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड करना है। उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाई थी वो देनी है। उसके बाद आपने ये वाली हेडिंग लगानी है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और यहाँ पर आपने ये वाला सारा लिख देना है जो आज के लेक्चर मैंने आपको पढ़ा है। प्रॉपर पहले जो कुछ कंसिडर करना है वो कंसिडर करके, उसके बाद कुछ चीजें हमने सपोज की थी उनको सपोज करके, फाइनली आपने ये ग्राफ जो है इसी तरह से बनाना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और ये वाला सारा प्रोसीजर आपने वहां पर कर देना है, और इस तरह आपको उस लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यहीं तक कि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन पढ़ेंगे, दोनों अलजेब्रिक मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। वो लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो भी एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। तो अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें।
और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।